हव्यवाहं बभ्रुवे देवागुम् आसादयादि त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूर्धानं द्विनासिकं षण्नेत्रं च चतुश्रोत्रम् अग्निम् आवाहयाम्यहम्। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं घर से भाग के आया हूँ। ठीक है, दरअसल बात है कि मेरी बड़ी अम्मा बहुत ही गुस्से टाइप की है और अभी वो तो मेरा मार मार के भूसा बना देगी। मेरे सारे दोस्त कमीने हैं और मुझे वैसे भी आपका कमरा अच्छा लग गया है, तो प्लीज वो कमरा मुझे किराए पे दे दो ना प्लीज। कमरे की चाबी? कौन से रिश्ते से आप हमें अपना किराएदार रखने पे राजी हुई हैं? वैसे हम आपके हैं कौन? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने झूठ नहीं बोला कि तुम शादीशुदा हो, पर किराया टाइम पे दोगे। वैसे क्या मैंने आपको बताया कि ब्लू में भी आप बहुत अच्छी लगती है वेदिका जी? हम सब आपके साथ है, पूरा शहर आपके साथ है। प्लीज प्लीज हमारी बात मान लीजिए, प्लीज वापस आ जाइए वेदिका जी, प्लीज। साहिल जी, तो क्या अब आप अपने से 18 साल बड़ी औरत से शादी करने वाले हैं? आपको क्या लगता है इतनी मुश्किल से जिनका प्यार जीता है मैंने, क्या उन्हें जाने दूंगा मैं अपने लाइफ से? नहीं, कानपुर के इतिहास में नाम आएगा हमारी इस अनोखी प्रेम कहानी का। हम साथ रहेंगे, हम साथ में दुनिया से लड़ेंगे। आई लव यू वेदिका जी। थैंक यू वेदिका जी, मेरा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे बड़ी अम्मा, क्या खाना बनाया आपकी बहू ने? So good। वेदिका ये घर की बहू नहीं है, बेटी है हमारी। आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये प्रेग्नेंट। अभी नहीं वेदिका, अभी नहीं। स्वर्ग के द्वार से केवल वह प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने धरती पे अपने जीवन का उद्देश्य संपन्न कर लिया हो। भगवान, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे जीने की कोई वजह बाकी नहीं। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, ना मेरी बेटी को, ना मेरी माँ को, ना उस बच्ची को जिसे 5 साल मैंने अपना समझ के पाला, और ना ही उस इंसान को
जिसने जी जान से मुझसे मोहब्बत की और नफरत भी, वो आज भी मुझे अपनी मां का कातिल मानता है। मेरी नजदीकी उसका दुख और बढ़ा देती है। कभी उसकी खुशी की वजह थी मैं, और आज उसकी तकलीफ का कारण बन गई हूं। यहां तक कि भूमि, मेरी बहन भी, मेरे होने से अब वो भी खुश नहीं। बस जाते जाते एक अच्छा काम हो गया मेरे हाथों। दोनों बच्चों की जान बचा पाई मैं। साहिल और भूमि के बेटे को मरने से बचा के शायद थोड़ी सी खुशी दे पाई मैं उन्हें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है वेदिका। कोई जीवित होकर भी जीता नहीं और कोई मृत्यु पाकर भी मरता नहीं। जीना ही जीवन का उद्देश्य है। अपने भाग्य को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुख है। जीने के कारण मत ढूंढो, सुख की तलाश त्याग दो। हर पल आस्था से जीना यही मार्ग है, यही लक्ष्य है जीवन का। पर भगवान, मेरे जीवन में कुछ बाकी ही नहीं है। अब क्यों मुझे वापस भेजना चाहते हैं? भाग्य का लिखा मनुष्य के वश में नहीं है। जो नियति है वो होकर रहता है। साहिल और तुम्हारी कथा अभी संपन्न नहीं हुई। तुम्हारे बच्चों के जीवन में मां का साथ अभी शेष है। कुछ सत्य सामने आने हैं, अभी कुछ और संबंध बनाने हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का सार है वेदिका। अपने कर्मों के कुछ उधार अब भी तुम्हें चुकाने हैं। सृष्टि की रचना करने वाला तुमसे कह रहा है कि धरती पर तुम्हारा उद्देश्य अभी संपन्न नहीं हुआ। जाओ, लौट जाओ, तुम्हारा समय नहीं आया है। मिठाइयों का वितरण करे बड़ी अम्मा। पैर में धसा हुआ कांटा सालों से पीड़ा देने वाला रह रह कर आज निकल गया पैर से। अब हमारे वेद को हमसे दूर करने वाला कोई नहीं है। उसके असली माँ बाप कौन है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन भूमि और साहिल का बेटा कहलाएगा हमारा वेद हमेशा के लिए। साहिल क्या कर रहे हो? मर गई है ये और मुर्दा घर लेकर जाना है इसको। और फिर बेटा अंतिम संस्कार की तैयारी भी तो करनी है। हट हट जा। Excuse me. Excuse me.
मानना पड़ेगा, चमत्कार है ये। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी जिंदा है, हमारी बेटी जिंदा है। मैं हैरान हूँ, अपने 30 साल के मेडिकल करियर में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। डॉक्टर, वो कहते हैं ना, जिस इंसान को जिंदगी में कुछ करना बाकी रह गया हो, मर के भी वापस आ जाता है। और इसीलिए हम पेशेंट से हमेशा यही कहते हैं कि दवा करना हमारा काम है और दुआ करना आप सब लोगों का। वेदिका, हम अब हमेशा तेरे साथ हैं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दे वेदिका। अब कुछ घंटों के लिए हम वेदिका जी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, तो आप लोग प्लीज बाहर जाइए। भूमि, क्या बात है? तुम जानती हो मैं हॉस्पिटल में, क्या अर्जेंट है इतना? अर्जेंट है साहिल। क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि दी वापस आ रही है। उनकी बेटियों को, उनकी फैमिली को जरूरत है उनकी, पर कहीं ना कहीं अब मुझे डर लग रहा है। और इस डर की वजह दी नहीं, तुम हो। वो बेबसी, वो प्यार, वो दर्द जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था जब तुम्हें लगा कि तुमने दी को खो दिया है, वो है मेरे डर की वजह। साहिल, क्या सोचते हो तुम दी के बारे में? क्या है वो तुम्हारे लिए? आई नो मैंने तुमसे ये कई बार पूछा है और तुमने हर बार मुझसे वादा किया, पर फिर भी ये बेचैनी जाती नहीं है, क्योंकि शायद जो तुम कहते हो और जो मुझे दिखता है वो दोनों ही सच है। तुम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते और पूरी तरह से मेरे हो भी नहीं सकते। मेरी डर की वजह ये है कि अगर कभी भी दी ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तो तुम्हें एक पल भी नहीं लगेगा हमारा ये रिश्ता तोड़ने में, उनके पास जाने में, उनसे प्यार करने में और मेरे वेद को उन्हें दे देने में। तुम भूल जाओगे साहिल कि 5 साल पहले उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। बोलो साहिल, क्या तुम ये भूल जाओगे कि वो सिर्फ पैसे के लिए हमारी जिंदगी में वापस आई है? ये भूल जाओगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? मुझसे किए हुए सारे बातें भूल जाओगे तुम? बोलो साहिल, तुम सब भूल जाओगे? साहिल, मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं भूमि, नहीं, कुछ नहीं भूलूंगा मैं। उस औरत के लिए मेरे दिल में नफरत, तुम्हारे एहसान, तुम्हारी कुर्बानियां, वेद के लिए तुम्हारा प्यार, कुछ नहीं भूला मैं। जो वादा मैंने तुमसे किया था भूमि, वो आज भी है। वेद तुम्हारा बेटा है और हमेशा तुम्हारा बेटा रहेगा। हाँ, मैं कहने के डर गया था वेदिका जी को इस हालत में देखकर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तुम जानती मुझे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि मैंने उस औरत से पूरे दिल से प्यार किया। मेरा पहला और आखिरी प्यार थी वेदिका जी। तो जब उनकी धड़कनें रुकी तो मुझे कहने के लगा कि मेरी सांसें भी रुक गई हैं। मेरे अंदर का गुस्सा, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ बाहर आ गया भूमि। मुझे लगा मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। कहने कि मेरे अंदर का साहिल मर गया था। वैसे तुमने सच कहा, मैं तुम्हारा पूरी तरीके से कभी हो नहीं सकता भूमि, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रिश्ता टूट रहा है। दुनिया की नजर में हम पति पत्नी हैं और तुम वेद की मां। ये रिश्ता वैसा ही रहेगा। ये वादा साहिल अग्रवाल का है।
थी तो आपको पता है ना उनकी हालत कितनी कमजोर है। अरे वाह भाई, आज तो इस लड़की का भी दिल पसीज गया अपनी माँ के लिए है? चल वेदिका, तेरा कुछ तो फायदा हुआ तकलीफ सहने का। चल। मम्मा आ गई, आंटी आ गई। पापा आंटी आ गई। साधिका, मम्मा आप आ गए? आंटी आप वापस आ गए। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जैसे बाधाजनक इस घर के लोग, वैसे ही इनके घर की दहलीज। ए अमीर जादी, अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जबान तो बहुत चलती है तेरी, अब जरा हाथ भी चला ले। इधर आ, चल मदद कर। अरे कैसे जाएगी अंदर? मेरे पापा स्ट्रॉन्ग है, वो आपको अंदर ला सकते हैं। है ना पापा, आप आंटी की हेल्प करोगे ना? मैं भी पापा को बुला के लाता हूँ। वेद सादिक, चलो पापा। अंकल मम्मी की हेल्प करो ना। पापा आंटी की हेल्प करो ना। प्लीज अंकल मेरी मम्मा की हेल्प करो ना। पापा आंटी की हेल्प करो ना। वेदिका जी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। आप सब रुकिए। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तो